नागिन 6 का आज का एपिसोड काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग रहा है। बहुत सारी चीज़ें आज हमें देखने मिली। फाइनली येती का और प्रथा का आमना सामना होता है, शेष नागिन और येती का सामना होता है। बहुत सारी चीज़ें आज के एपिसोड में बहुत ही खास रही है, बहुत ही अमेजिंग रही है। तो चलिए आज के एपिसोड की बात करते हैं। आप देख रहे हैं फीफा फूज, मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त वेदांगी कर्णिक। ऑफ कोर्स सबसे पहले ही जो है एपिसोड की शुरुआत जहाँ से होती है और एंड जहाँ तक होता है, हमें कहीं पे भी ना शक्ति दिखाई देता है ना ऋषभ दिखाई देता है। यानी आज के एपिसोड में सिम्बा हमें कहीं पे भी नहीं दिखाई दिया। स्टोरी का फोकस पूरी तरह से प्रथा के ऊपर था और हमें महक को जिस तरीके से डाउट था वो दिखाया गया। वो कह रही है कि वो शेष नागिन नहीं है, शेष नागिन तो प्रथा है एंड उसे पता चल गया है। वो तक्षक नाग के लिए वो दरवाज़ा खोल नहीं पाई, सो शी इज़ नॉट नागिन। उर्वशी कहती नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है कि वो प्रथा हो सकती है, प्रथा मर चुकी है। तो शी इज़ लाइक नहीं मैं हूँ ही नहीं शेष नागिन। तो हमेशा से ही जो महक को अपने आप पे डाउट था, वही डाउट उसे लेकर डूबने वाला एंड में ये भी हमें क्लियर होते हुए दिखाई दिया। तक्षक नाग जब आते हैं तब प्रथा जो है उनसे मांगती है एक बात और कहती है कि मैं चाहती हूँ आप मेरी वो इच्छा पूरी करें। और वो इच्छा ये है कि मैं चाहती हूँ मुझे मेरा ऋषभ वापस मिले, मुझे मेरा प्यार ऋषभ वापस मिले। जिसके ऊपर वो कहते हैं कि नहीं, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं कर सकता, समय का पहिया मैं नहीं बदल सकता और वैसे भी आने वाले वक्त में तुम्हें पता चल जाएगा मैं आखिर तुम्हारी इच्छा क्यों पूरी नहीं कर रहा हूँ। अब मेरे को बस इतना ही दिमाग में आया कि आखिर क्यों तक्षक नाग नहीं बताते कि ऋषभ जिंदा है, ऋषभ के जिंदा होने की खबर आखिर क्यों छुपाई गई है, या फिर अगर प्रथा किसी चीज़ के बारे में सोच रही तो क्यों उसे जवाब नहीं दिया गया कि अभी तक ऋषभ जिंदा है। मे बी उसके पीछे शायद कोई और राज हो सकता है। दूसरा राज कि अगर जो सीमा है, अगर सीमा की माँ तारा उसके ऊपर अटैक नहीं करती, यानी माफ़ कीजिए प्रथा की नानी के ऊपर अटैक नहीं करती, तो प्रथा की नानी जिंदा होती। तो ये वाली बात जो है तब जैसे ही अब बात प्रथा कहती है, तक्षक नाग कहता है नहीं ये सच नहीं है, कहानी कोई और है, लेकिन मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। यानी हमें कहीं ना कहीं प्रथा की नानी की स्टोरी हमें फिर से और आगे देखने मिलने वाली है आने वाले वक्त में, क्योंकि ऑफकोर्स शो का एक्सटेंशन मिल चुका है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी बहुत बदल होने वाले हैं और ये वाला एंगल भी आएगा। और उन्होंने कहा कि तुम्हारी नानी के ऊपर ही तुम गए हो, अगर तुम्हारी नानी जिंदा होती तो बिल्कुल तुम्हारी तरह होती, क्योंकि नागिनों की एज कभी नहीं होती। तो अगर नागिनों का कभी एज नहीं होती है तो नानी माँ जैसी क्यों दिख रही थी। अगेन वो एक थोड़ा सा फ्लॉ या फिर कोई लूप होल हो सकता है, आने वाले वक्त में हमें ये बात पता चले। दूसरा चीज़ ये था कि अभी तक प्रथा जो है बदला लेने की बातें कर रही थी अपने बच्चे के लिए, लेकिन जब से ऋषभ मरा है, मतलब ऑफकोर्स ऋषभ मरा नहीं, ऋषभ जिंदा, ये बात तो पक्की है। जिस तरीके से वो प्रोमो देख ही लिया है हमने कल के एपिसोड का। तो आज के एपिसोड में स्टार्टिंग में ना वो 2-3 बार बोली ऋषभ को मारा, ऋषभ का बदला लेना, ऋषभ का बदला लेना। तो मैं ऐसी हो गई कि अभी अपने बच्चे को कैसे भूल गई प्रथा, मतलब ये क्या हो रहा है, भूलना नहीं चाहिए। फिर बाद में उसने बोला कि हाँ मैं मेरे बच्चे का और ऋषभ दोनों का बदला लेना चाहता हूँ, तो लेना चाहती हूँ। सो वो एक चीज़ थी। मुझे येती वाला काफ़ी अमेजिंग लगा। मुझे कहीं ना कहीं अंदर से आवाज़ आ रही थी कि शायद वो येती नहीं होगा। पिछली बार भी जैसे फरिश्ता आया था, इस बार भी फरिश्ता ही आएगा। और यस, इस बार भी फरिश्ता था। काफ़ी अमेजिंग एक्टिंग की कियारा का मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी फन लगा। अरे ये कौन सा जानवर है, इंडिया में ऐसे कौन से जानवर आ गए, कहाँ से आ गए, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है। वो चाह तो रही थी अपना नागिन रूप लेने के लिए, लेकिन बिकॉज महक और उर्वशी सारी कुछ चीज़ें देख रही थी। कियारा ने काफ़ी खूबसूरत तरीके से हैंडल किया है। ऑफकोर्स प्रथा नहीं हैंडल किया है, बट इट वॉज जस्ट अमेजिंग। जो कियारा के डायलॉग्स होते हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं कंपेयर टू अदर्स, तो कहीं ना कहीं मज़ा आता है देखने के लिए। ओ माय गॉड, ये जानवर कहाँ से आ गया इंडिया में। सो ऑफकोर्स मुझे तेजस्वी जैसा एक्सेंट नहीं यूज़ करना आता फॉर कियारा, बट ऑफकोर्स शी हैज़ बीन अमेजिंग। और ऑफकोर्स उनके रील्स तो काफ़ी वायरल होते ही है, वी नो दैट। बट येस, वो मुझे सेगमेंट काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। वो पोर्शन जो है शो का आज का काफ़ी अच्छा लगा। और फिर बाद में पता चलता है कि वो फरिश्ता है और कभी भी आ सकता है येती। लेकिन येती और प्रथा के बीच जब फाइट हुई, मुझे कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा कि येती पावरफुल है कंपेयर टू शेष नागिन। हाँ, 1-2 बार उसको गिरा दिया, पटका दिया, लेकिन पावर कहीं ना कहीं मुझे शेष नागिन में ज़्यादा दिखती है कंपेयर टू येती। सो मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा भाई, अब तो इसको पता चल चुका है महक को कि मतलब उसके ख्याली पुलाव के दिमाग में कि अभी भी वही शेष नागिन है, तो फिर भी वो वापस क्यों डरी। मतलब ये महक, ये ऐसी कैसी विलन है भाई। बाकी
लोगों से डरती है, प्रथा से नहीं डरती। प्रथा को मारने के लिए आगे आती है, जो एक्चुअल में शेष नागिन है, लेकिन खुद शेष नागिन है, फिर भी उसे बाकी किसी से डरना नहीं चाहिए। बट महक जो है सबसे डर के रहती है, तो वो मुझे कैरेक्टर डेवलपमेंट फॉर महक अच्छा नहीं लग रहा है। उन्होंने कैरेक्टर अच्छा डेवलप करना चाहिए था महक का राइटर्स देखिए, अगर विलन है तो विलन जैसे दिख रहे हैं तो दो बिहेव तो करने तो विलन जैसे। बट एनीवेज आने वाले टाइम में रिट्स हो, महक हो, रीम हो, रिहान हो, इन सब के ऊपर जो टांगती तलवार है, और आने वाले समय में प्रथा उन लोग के ऊपर अटैक करने वाली है। अब तो कल के एपिसोड में हमें फिर एक बार शेषनाग दिखाई देने वाले, यानी तुषार दिखाई देंगे इन द कैरेक्टर ऑफ यश शेषनाग। सो शेषनाग शेषनागिन की शादी होने वाली है, जो हमें पता है कि लास्ट टाइम भी होने वाली थी, बट बिकॉज सच्चा प्यार प्रथा और ऋषभ का है, इसलिए यश ने पीछे अपना कदम उठा लिया और बोला कि नहीं, मैं शादी नहीं करने वाला, शेषनाग शादी नहीं करने वाले। लेकिन बिकॉज उनकी बहन को मारने के पीछे महक का हाथ था, तो कहीं ना कहीं वो अब प्रथा के साथ हाथ जोड़ते हुए नजर आएंगे। और यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है आने वाले टाइम में महक की मौत होने वाली है। आई थिंक शायद अगले हफ्ते तक हमें महक का कैरेक्टर नहीं दिखाई दे, हो सकता है चांस हो, क्योंकि ये खबरें कई बार आई कि महक का कैरेक्टर जल्दी खत्म होने वाला है। इनफैक्ट अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे महक चहल ने भी डाला था कि मम्मा डोंट एंजॉय अलोन, आई एम ऑल्सो कमिंग होम सून। तो शायद वो उनका शूट अभी रैप अप करके वापस जा रही हो इंडिया के बाहर, जहाँ उनकी मॉम है। सो दैट इज़ वन थिंग, बट लेट्स सी। मतलब वैसे भी महक का कैरेक्टर आज तक कुछ दे नहीं रहा है, डर के ही रहती है, इतनी कुछ पावरफुल नहीं। उससे पावरफुल तो मुझे सीमा लगती है भाई, इंसान होके उसके अंदर सामने वाले को डराने की पूरी क्षमता है। सो दैट इज़ देयर। सो देखते हैं अभी क्या कुछ होता है, किस तरीके से शेषनाग शेषनागिन, रियल वाली शेषनागिन, झूठी वाली शेषनागिन को रियल वाले शेषनाग के साथ मिलके किस तरीके से उसकी बैंड बजाने वाली है, ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। होपफुली कल के एपिसोड में प्रथा को पता चल जाए कि ऋषभ जिंदा है, ताकि वो ज़्यादा इस सदमे में ना रहे, बिकॉज शी हैज़ बीन हर्ट सो डैम मच। आई रियली होप कि वो ज़्यादा सैड ना हो, बिकॉज कहीं ना वो एक फील होता है, एक वॉइड फील होता है, क्योंकि प्रथा और ऋषभ के कैरेक्टर के साथ लोग इस तरीके से जुड़ गए हैं कि अब उनका कैरेक्टर अगर दोनों कैरेक्टर्स अगर एक दूसरे से दूर होते हैं या उनके कोई सीन्स नहीं होते हैं एक साथ ऑन स्क्रीन, तो फैंस को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। पर आरुष के मोमेंट्स रेयरली मिले लोगों को, और अभी भी अगर ये प्रथा ऋषभ को दूर रखेंगे तो इट विल बी सैड। सो या होपफुली कल के एपिसोड में हमें ऋषभ दिखाई दे, ऋषभ की वापसी हो। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आपको क्या कुछ है कहना, कैसा लगा आज का एपिसोड? मुझे तो येती वाली फाइट बहुत ही अमेजिंग लगी है। महक और उर्वशी का स्टुपिडिटी नेक्स्ट लेवल, वो भी अमेजिंग थी। कियारा का गोरिल्ला है क्या, ये है वो है, वो एक्टिंग भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। कियारा ने राजेश प्रताप सिंह से कहा कि इस तरह मुझे छूना मत, हाथ दूर रखना, तो वो भी एक पावरफुल मुझे लाइन लगी। एंड ऑफ कोर्स प्रथा ने तक्षक नाग के साथ लड़ गई थी, पर होपफुली अब वो माफ़ी भी मांग लेगी। सो यस, आज का एपिसोड ओवरऑल बहुत ही अमेजिंग था। आपको कैसा लगा? लेट मी नो इन द कमेंट्स। आई सी यू सून।